नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और इसमें हमने वाई दाब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इस पर मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ा दिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। देखिए, हमने पढ़ा था कि ये हमारी पृथ्वी है और इसे बराबर भागों में जो रेखा काटती है। देखिए, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। ये 0 डिग्री पर है ना। फिर हमने पढ़ा था कि इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे क्या है, डोल्ड्रम है, शांत एरिया है। यहाँ पर आंधी तूफान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो ये शांत एरिया है। और इस अक्ष के मतलब इस 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री जो नीचे है, वो है आपका लो प्रेशर। क्या है, लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर हमने पढ़ा था आपको, विषुवत रेखा पर जो लो प्रेशर है ना, वो सूर्य तप के कारण होता है, सूर्य की रोशनी के कारण होता है ना। हमने इतने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे कि देखिए, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हवाएं ऐसे आती है, ऊपर से भी आती है ना, यहाँ से भी आती है, और फिर सूर्य तप के कारण ये गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। अब ये हवाएं ऊपर तो रहेगी नहीं, आसमान में तो नहीं तैरेगी, ये जमीन पर गिरेगी। तो आप ये बताइए, क्या एक ही जगह पर गिरेगी, क्या यहीं पर ये हवाएं गिर जाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आप जानते हैं कि अपने अक्ष पर भी घूमती है ना। तो क्या होगा, ये हवा पृथ्वी तो ये हवाओं को कर सकती है कि ऊपर उठाकर घूम गई। तो ये हवाएं कहाँ गिरेगी? ये हवाएं गिरेगी आपका 30 से 35 डिग्री में गिरेगी। ठीक है, इन 30 और 35 के एरिया में ये जो हवाएं हैं गिरेगी। लेकिन ये जो हवाएं अभी तक गर्म थी, वो जमीन पर आते आते ठंडी भी हो जाएगी, है ना। तो ये जो 30 से 35 का जो एरिया है, हम उसे उपोष्ण कहते हैं, उपोष्ण कहते हैं। हम इसे अश्व अक्ष भी कहते हैं, इसे 30 से 35 डिग्री भी हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। क्यों होता है? तो हवाओं का नीचे गिरने के कारण ये अश्व अक्ष होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कर सकते हैं कि ये जो हाई प्रेशर है, ये हमें जमीन पर देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा समुद्र में। ठीक है, देखिए, पहले क्या होता था, लकड़ी के नाव होते थे यातायात के लिए। जो नौका था लकड़ी का रहता था, उसे लेकर समुद्र में जाया जाता था। तो क्या हुआ कि इस एरिया में घटना घटित होती है कि एक नाविक था, वो घोड़ों को लेकर कर सकते हैं व्यापार कर रहा था। तो अपने नाव में वो घोड़ों को रखा था। जब वो इस एरिया में जाता है तो काफी उथल पुथल, है ना, ये होता है। तो उसे लगता है कि घोड़े का वजन ज्यादा है नाव में, इसलिए उसका जो नाव है वो डूब जाएगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने सारे घोड़ों को समुद्र में फेंकते जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो इस 30 से 35 एरिया से बाहर निकल जाता है, और उसे ये लगता है कि चूंकि उसने घोड़ों को बाहर कर दिया था, इसलिए उसकी जान बच गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 30-35 का जो एरिया है, घटना होती है आपका दक्षिण एरिया की तरफ ही, लेकिन हम इस दोनों को ही 30 से 35 के एरिया को अश्व अक्ष कहेंगे। ठीक है, अश्व अक्ष कहेंगे। और आजकल के तो आप जानते हैं लकड़ी के नाव नहीं बनते हैं, है ना, बड़े बड़े जहाज बनते हैं। तो इस जो एरिया है, कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है उतना प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन इस एरिया को हम अश्व अक्ष कहेंगे। ठीक है, अश्व अक्ष। अब देखिए, इसके अलावा भी एक है आपका, वो है अक्ष, इसे हम ध्रुव कहते हैं ना, ध्रुवी एरिया कहते हैं हम। यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर होती है काफी ज्यादा ठंड। ठीक है, अब ये ठंड क्यों होता है? यहाँ पर तापमान जो होता है वो काफी कम होता है, तो ठंडी हवाएं ये है ना पास आती है। ठीक है, पास आकर भारी होकर बैठ जाती है।
पास आती है और भारी होकर बैठ जाती है, जिसके कारण जो है ध्रुवों पर वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर तापमान जो है वो कम होता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसे नोट कीजिए कि पृथ्वी पर कुल सात वायुमंडलीय दाब की पेटियां है। पेटी का मतलब हुआ आपका एरिया, ठीक है। इसमें से हमने पढ़ा 5। कौन सा? 5। ये हो गया आपका पहला, 2, ये 3, ये 4 और 5, ठीक है। ये जो 30-35 है, नीचे का भी ऊपर का भी, अच्छा आपका ऊपर भी हुआ नीचे भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने वायुमंडलीय दाब की 5 पेटियों को पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।